नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए कई तरह के कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सरकार ने निवेश पर खास तौर पर फोकस किया है, जिससे आने वाले सालों में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान और एक अलग तस्वीर निकल के सामने आएगी। लेकिन इस बीच कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। तो आखिर कैसा है सरकार का निवेश वाला रोड मैप और आने वाले दिनों में इस विजन से कितनी बदलने वाली है मध्य प्रदेश की तस्वीर? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई गए थे और उन्होंने कई उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान कई बड़े बड़े निवेशकों ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए पहली पसंद बताया है, तो कुछ लोगों ने आने वाले दिनों में निवेश करने की इच्छा जाहिर की। तो वहीं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी साझा की है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बिजनेस हब बनने जा रहा है। कैसे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है निवेश। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव लगातार इस विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अब कई ऐसी तैयारियां की हैं, जिसके जरिए प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बनने की कगार पर है, जिसके तहत प्रदेश में होंगे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्वालियर, सागर में भी रीजनल इंडस्ट्री समिट प्रस्तावित। सितंबर में इंदौर में होगा टेक्सटाइल कॉन्क्लेव। 2025 में 7-8 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट की थीम पर होगा समिट। वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निवेश को लेकर कई बड़ी बातें कही। मैं मुंबई गया था और मुंबई के रोड शो में पुनः जबलपुर की जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है 20 जुलाई को, उससे जुड़े आधार पर पूरे प्रदेश के निवेश के लिए सभी अलग अलग प्रकार की औद्योगिक हस्तियों से मुलाकात करने का मौका लिया, उनसे संवाद हुआ। और ये जैसे हमने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको मौका देने के लिए। जैसे ये HK अग्रवाल ग्रेसिम इंडस्ट्री वाले, इन्होंने कहा लगभग 4000 करोड़ का हम निवेश करना चाहेंगे मैहर कटनी जिले में। इसी प्रकार से बैतूल, शहडोल, दमोह, पार्थ जिंदल ने 17,000 करोड़ के प्रस्ताव देने की बात कही है। जो निवेशकों से हम बात कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट भी यहीं बनाए, यहाँ से केवल रॉ मटेरियल ले जाइए, इसके बजाय वो अपने लंबे दूरगामी दृष्टि से यहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करे और यहीं वो प्रोडक्ट को निकाल के ले जाए। विभिन्न 5 स्टार्टअप कंपनियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की और ये भी निर्णय किया कि स्टार्टअप के लिए तो एक अलग से ही पूरा दिन भी करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये स्टार्टअप के माध्यम से उनके नवाचारों के आधार पर भविष्य में बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम होगा। फिर रोजगार परक इंडस्ट्री के बारे में भी हमने बात की, क्या इंडस्ट्रियाँ आए लेकिन रोजगार ज़्यादा लेकर के आए, जितने रोजगार लेकर आएंगे उतना उसका लाभ मिलेगा। तो मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर नहीं, जबलपुर संभाग से लगा करके हमारा ये बगल का आसपास का पूरा क्षेत्र कवर करने की बात कही है। मध्य प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि कई समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिनका पहले से ही रोड मैप तैयार कर लिया गया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की कितनी बदली हुई तस्वीर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के रोड मैप की तैयारी की जा रही है और अब इसको लेकर के चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हैं, दुर्गेश केशवानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रविंद्र तोमर जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के, और अर्पित गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा दुर्गेश केशवानी जी आपसे रहेगा, अगर हम मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के देखें तो इससे पहले भी सरकार की यह मंशा रही है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को लाया जाए, यहां पर निवेश किया जाए, लेकिन अगर रिजल्ट देखिए तो उतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है। अगर अब हम मोहन सरकार की ये जो सोच है, ये जो पहल है कि मध्य प्रदेश में अब फिर से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, ये कितना डिफरेंट है और इसका जो इंपैक्ट है वो कितना डिफरेंट हो सकता है? देखिए कीर्ति जी, मध्य प्रदेश विश्व पटल पर आए इसके लिए हमारी सरकार लंबे समय से काम कर रही है। 2003 में जब आंध्र प्रदेश हमारे हाथ में आया था तब न तो सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। बिजली कभी कभी आती थी और अब कभी कभी जाती है। तो जो एटमॉस्फेयर बिल्ड करने का काम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम है, डकैत समस्या थी, दस्यु समस्या थी, नक्सलाइट से सिमी का अंत तक था, तो उस एनवायरमेंट को क्रिएट करने में वक्त लगा है और हमने उस वक्त को पूरा करते हुए हमने आज मध्य प्रदेश को विश्व पर्यटक विश्व में एक स्थान दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आप देखेंगे टूरिज्म सेक्टर में आज विश्व में मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है। फिर चाहे महाकाल लोक की बात कर लीजिए, ओंकारेश्वर धाम की बात कर लीजिए, आप सलकनपुर धाम की बात कर लीजिए, राम राजा सरकार ओरछा, पीताम्बरा माई, अनेक स्थलों को हमने डेवलप करने का काम किया है। और जब एनवायरमेंट मिलता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें होती हैं। एक जिला एक उत्पाद को लेकर हमने आगे काम किया, अनेक जिलों में हम बड़े बड़े उनके जो उस जिले के जो उत्पाद हैं उसको बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे कि माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि रॉ मटेरियल आप हमारे यहाँ से लेके कहीं और जाके इंडस्ट्री में न लगाएं, वो इंडस्ट्री भी यहीं डेवलप करें, उसके लिए भी हम उनको सब व्यवस्थाएं कराने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी उज्जैन में हमने ड्रग पार्क को स्टार्ट करने का काम किया, स्टार्टअप में हम काम कर रहे हैं। तो माननीय मोहन सरकार स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दे दिए कि हमें जो प्रदेश है वो उद्योगों में देश में टॉप मोस्ट स्थान पर चाहिए। जो माननीय मोदी जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश टॉप 3 में आए, विकसित भारत 2047 में होगा तो उसमें मध्य प्रदेश का एक अपना स्थान होना चाहिए, उसको लेकर हमारी सरकार गंभीर है। और जो आप ये प्रयास देख रहे हैं ये सार्थक प्रयास हैं। आने वाले समय में देखेंगे आप कि मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में खड़ा होगा। ठीक है, रविंद्र तोमर जी, सरकार का जो एक प्लान है, जो रोड मैप लेकर के सरकार चल रही है, वो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में वो कितनी ज्यादा मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगा? और मध्य प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाने का जो एक प्लान लेकर के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये प्लान लेकर के चलना एक अलग बात है और उसको धरातल पे उतारना एक अलग बात है। पिछली 20 साल में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और ये कांग्रेस की सरकारों का रोना धोना लेकर के बैठ जाते। देश की क्या हालत थी जब देश आजाद हुआ, और इसके बाद आज जो डेवलपमेंट देख रहा है वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी की देन है। चाहे वो सड़कें हो, चाहे गांव में बिजली हो, चाहे मनरेगा मजदूर योजना हो, या जो उद्योग आज लगे हुए IIM, IIT, इसरो, भिलाई इस्पात जैसे हजारों कल कारखाने, ये कांग्रेस के जमाने के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 20 साल में और देश में 10 साल में केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उनकी प्रशंसा की जा सके। लास्ट सवाल अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मतलब बीते 10 सालों में आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो आने वाले 5 सालों में जो काम होगा उसको लेकर के तो चर्चा कर रहे हैं ना हम। उन्होंने पिछली बात करी ना, तो इसलिए मैंने करी। अगर वो पिछली बात नहीं करते ना कि हमें सड़क नहीं मिली, हमें बिजली नहीं मिली, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संचार मीडिया भी देन कांग्रेस की है, गांव घर घर में टेलीविजन लगा ये देन कांग्रेस की है, ऑटोमोबाइल भी देन कांग्रेस की है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कांग्रेस का है। आप कर क्या रहे 20 साल में? आप जहाँ चंबल में जो आप दस्यु की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि चंबल में कोई दस्यु और बदमाश नहीं हुआ है, बागी हुए अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले। और मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल के लिए बहुत बड़ा आयाम है ग्वालियर चंबल में। मैंने सदन में भी कई बार ये प्रश्न उठाया कि यहाँ उद्योग धंधे लगाए जा सकते, हजारों एकड़ जमीन सिंध, आसन, क्वारी, चंबल और के बिहड़ों में पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो नौजवान है जो सरकारी नौकरी नहीं पाता वो अहमदाबाद जाता, कोई दिल्ली, कोई सूरत,
कोई बड़ौदा, तो कोई उसी कहीं को तो जाकर दूर करने के लिए रविंद्र जी सरकार ये पहल कर रही है। मेरा वही तो सवाल है आपसे कि अब सरकार अगर एक एजेंडा लेकर के चल रही है, एक रोड मैप लेकर के चल रही है मध्य प्रदेश के लिए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर उन्होंने पिछली खामियां गिना दिया है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भी पिछली खामियों को ही गिनाएंगे कि आखिरकार आपने 10 साल में क्या किया, 20 साल में क्या किया, आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है, उसको लेकर के जवाब दीजिए ना। सुनाना तो इसलिए पड़ेगा कि ये पिछले 20 सालों का रोना अपनी बता नहीं पा रहे। आपको पता है ना कि आपकी सरकार ने क्या कामयाबी हासिल करी है। अगर आपको उसमें सफाई देने की जरूरत पड़ जाए तो फिर तो आपको भी उसी कगार पर आप भी खड़े कि आपको ये महसूस हो जाना चाहिए कि आपने भी कुछ नहीं किया है। जिस काम को लेकर के सफाई देनी पड़ जाए फिर उस काम का क्या फायदा? आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसको लेकर के फिर आरोप लगाने हैं तो फिर ये दूसरी चर्चा हो जाएगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप ये तो उनसे कहिए ना कि सर पिछले जब 20 साल से आपकी सरकार है तो कांग्रेस की बात कहां से बार बार आ जाती है? मैं तो कांग्रेस की बात नहीं पूछ रही ना सर, मैंने जो सवाल पूछा है मैं तो आपसे उस जवाब की उम्मीद रख रही हूँ। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कीर्ति जी, इन्वेस्टर मीट तो पिछले 20 सालों में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कई बार की, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहा। और इनका भी मैं गारंटी दे रहा हूँ अगले 5 साल में ये भी 0 रहेगा। मैं आज ही बता रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट 0 रहेगा, इसको लेकर के मैं जवाब ले लूंगी। महत्वपूर्ण कारण है उसका कि वित्तीय प्रबंधन मध्य प्रदेश का पूरी तरह से खराब है और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि सरकार सिस्टम में पूरी तरह से फेल है। तो कहां से ये सुविधा दे देंगे? ठीक, प्रबंधन वित्तीय खराब है, इसको लेकर मैं जानकारी ले लूंगी। मैं लौटूंगी आपके पास दुर्गेश केशवानी से जैसे इस पर जवाब भी लूंगी। अर्पित गोयल जी, मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इन्वेस्टर यहां पर आता है, उसे रिटेन करने की कोशिश की जाती है, एक फीजिबल एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम चैलेंजेस को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जिस तरह से देखें तो कई सारे इन्वेस्टर्स हमने देखा समिट से पहले हुई हैं, लेकिन सारी उपलब्धताएं यहां पर देने के बाद, सारी वो अपॉर्चुनिटीज देने के बाद आखिरकार वो चैलेंजेस क्या हैं जो एक इन्वेस्टर यहां पर फेस करता है, और उस वजह से जो एक एम लेकर के सरकार चलती है उस पर पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या ऐसे हर्डल्स हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के पास एक बहुत बढ़िया ज्योग्राफिकल एडवांटेज है और जिस वजह से सारे इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है मेनली कि लॉजिस्टिक्स के लिए बेस्ट प्लेस है इंडिया में। और इसीलिए जो लास्ट इंदौर में जो इंडस्ट्रियल समिट हुई थी उसमें 15.5 लाख करोड़ का प्रपोजल आया था, पर हर्डल्स जो रहते हैं उस वजह से ये 15.5 लाख करोड़ कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं जी। तो बेसिकली जो हमारा एक टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम मतलब किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने का उसमें डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपने कमिट किया है कि इतने समय में ये चीज मैं डिलीवर करूंगा जी, और अगर वो इंडस्ट्री को हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डिस्करेज होती है और फिर बैकआउट कर जाती है। दूसरा, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें लैंड पार्सल्स जहां पर चाहिए वहां पर नहीं मिल पाते हैं जी। आपने प्रॉमिस तो कर दिया मैं आपको लैंड पार्सल दूंगा, पर मेरी इंडस्ट्री के लिए अगर सुटेबल एरिया इंदौर है और मुझे इंदौर के बाहर कहीं पास में उज्जैन में मिल रहा है या कहीं दूसरी जगह मिल रहा है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है जी। तो एक इंडस्ट्रियल पार्सल्स में जो लोगों ने, कई लोगों को ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने ले लिए हैं पर उस पर कुछ वो कर नहीं रहे हैं, मतलब 2-2, 3-3 साल से लैंड लेकर बैठे हैं और जिन लोगों को एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना है उन लोगों को वो लैंड नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, कई सारे यहाँ पर चुनौतियां जो हैं। दुर्गेश केशवानी जी, हमने चुनौतियों को जरूर सुना है अर्पित जी से। उन्होंने कहा कि पहली बात तो रविंद्र तोमर जी का मैं जवाब लूंगी, वित्तीय प्रबंधन को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि बहुत खराब है मध्य प्रदेश का, और जो आप एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, जो एम लेकर के चल रहे हैं, उस पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, ये उनका कहना है आने वाले 5 सालों में भी। दूसरा, जिस तरह की चुनौतियों का जिक्र अभी अर्पित जी ने कहा, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि एक जो टर्न एंड आउट टाइम देकर के सरकार चलती है उसके दौरान में वो काम नहीं हो पाता है। इस वजह से जो इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं यहां पर उतना ज्यादा फिर फोकस्ड नहीं रह पाता है, वो मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाता है या फिर किसी भी और राज्य की हम बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें जो इलाका चाहिए, उन्हें जो एरिया चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए अभी से क्या प्लानिंग की गई है? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनका जवाब देना चाहूंगा।
वो 20 सालों में वित्तीय प्रबंधन की बात भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। बड़ा ही हास्यास्पद लगता है, जिनकी सरकार के समय गवर्नमेंट के चेक बाउंस हो जाते थे, ये सरकार ओवरड्राफ्ट में चलती थी इनकी, आज ये हम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं कि हम पिछले 20 साल में एक दिन भी हमारी सरकार ओवरड्राफ्ट पर नहीं चली है। ये तो रही बात इनके वित्तीय प्रबंधन की और इनके झूठे बात की, ये झूठ के आधार पर ही बातें करते आए, इसीलिए इनके उस पे नाम पे पूर्व लग गया है, जनता ने इनको वहां से नकार दिया। ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अरे आपके समय पे सड़कें थी क्या? आपके समय पर केशवानी जी फिर से उसी टॉपिक पर जाएंगे, फिर से उसी पर वो रिएक्शन देंगे। ये जो चुनौतियां हैं इनको लेकर के क्या अभी से प्लानिंग की गई है? मैं यही बता रहा हूँ, इनकी बातों का ही जवाब देना चाह रहा था मैं, पर आप आज चूंकि विषय बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में उद्योगों की बाढ़ आई हुई है और एक इनके 15 महीने की भी एक सरकार आई थी, कीर्ति जी, उस समय भी क्या हुआ था, एक उद्योगपति मुख्यमंत्री मिला था, आदमी ने, जनता ने, प्रदेश की सोचा था कि उद्योगों के जाल लग जाएंगे, पर इन्होंने तबादले उद्योग बनाकर रख दिया था उस समय। अब हमारी इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के डाटा चाहिए तो वो डाटा आज की प्रेस रिलीज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है कि प्रणव अडवाणी जी 75,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है, सिंघानिया जी ने 4,000 करोड़ रुपए की, विनोद अग्रवाल जी ने 1,500 करोड़ रुपए की, पूरी बातें हैं उसमें प्रेस में, वो इनको रविंद्र तोमर जी को भी मैं भेज दूंगा, वो पढ़े और निश्चित रूप से उस चीज को करने का काम करें। हमारे जो गोयल जी बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि छोटे उद्योगों के लिए कई बार जमीनों की बात आती है, तो वन विंडो की प्रणाली के रूप में हमारे जो एमएसएमई के विभाग हैं, हमारे जो उद्योग के विभाग हैं, वहां पे वो चर्चा करें। अगर कहीं पे किसी उद्योग को कहीं दिक्कत हो रही है लैंड की, निश्चित रूप से अगर उसको उद्योग को लैंड अगर उस एटमॉस्फेयर में सूटेबल है, अभी हमने ड्रग पार्क बनाने का काम किया, भोपाल के वहीं अचारपुरा में टेक्सटाइल पार्क का काम किया, ये सब चीजों के लिए एक अलग अलग जगह पे हम उन चीजों को मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। अरे जो कांग्रेस बिजली नहीं दे पाई, जिनके समय पे बिजली कभी कभी आती थी और एक ही उद्योग पनपता था, वो था इन्वर्टर उद्योग। आज हम हर उद्योग की बात मध्य प्रदेश में कर पा रहे हैं। हमने एनवायरमेंट बिल्ड करने का काम किया है, हमने उनकी जो दिक्कतें थी उनको समझने का काम किया है। अभी अनिल अंबानी जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मुंबई में बैठ हुई है, वो भी मध्य प्रदेश में जबलपुर में उस तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश भर से और विदेशी निवेशकों को हाथ फैलाकर मध्य प्रदेश आकर स्वागत किया है, अपने हाथें बाहों में भरकर उनका स्वागत किया है। हम हर वो एटमॉस्फेयर देना चाहेंगे, हम हर वो एनवायरमेंट बिल्ड करना चाहेंगे जो निवेश मध्य प्रदेश के लिए ला रहे हैं, जो रोजगार ला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की तरक्की में अपना साथ देना चाहते हैं। हम उन सबको भावों में हाथ डालकर उनको लेकर आना चाह रहे हैं। ये तो मंशा है सरकार की कि हाँ आखिरकार जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, उसको लेकर के, लेकिन हर्डल्स होंगे तो उनको दूर करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो मैंने जानने की कोशिश करी थी। मैं लौटूंगी आपके पास। रविंद्र तोमर जी, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि प्रदेश का विकास हो। और अगर हम बात करते हैं जब कमलनाथ की सरकार रही हो उस वक्त पर भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट हुए थे। अब उस वक्त में जो चैलेंजेस थे, अब बतौर विपक्ष होने के नाते आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसको लेकर के ऐसे क्या सुझाव हो सकते हैं जो मौजूदा सरकार को बतौर विपक्ष आप देना चाहें कि ऐसी ऐसी चुनौतियां थी और इनको कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है राजनीति से अलग हटकर? सबसे पहले तो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और यदि मनसा अच्छी है तो सारे काम संभव है जी। अब जिस प्रकार से प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नाम के आगे पूर्व लग गया, इनके आगे तो पूर्व भी नहीं लगा है, ये तो ऐसे ही है, ये तो झूठ का पुलंदा लेके घूम रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मालनपुर और बामौर 2 इंडस्ट्रियल एरिया है ग्वालियर चंबल के अंदर, और दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ध्वस्त हो गए पूरी तरह से। सारे इन्वेस्टर छोड़ के चले गए, अपनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बर्बाद हो गई इनके कार्यकाल में। और कैलाश में शुगर फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, वो बंद हो गई और हम लोग धरना आंदोलन करते रहे, सरकार से कहते रहे इसको चालू करिए, लेकिन एक बार भी नहीं सुना। तो इनकी इच्छा शक्ति कहाँ है? ये तो केवल कोरी टीआरपी बातों में लेना चाहते, लोगों को केवल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते कि हम गए वहां, अनिल अंबानी से मिलके आ गए। अनिल अंबानी से ये गए थे निमंत्रण खाने वहां, तो अनिल अंबानी से कोई इनकी मीटिंग पहले से फिक्स थी कि हम उद्योग धंधा लगाने आ रहे। ये सब बातों से काम नहीं चलेगा, इसमें इच्छा शक्ति और अच्छी मनसा की आवश्यकता है। नरसिंह घोटाला जैसा घोटाला
उज्जैन में महाकाल मंदिर, उज्जैन में कितना बड़ा घोटाला था उस मंदिर में, वो मूर्तियां एक हवा में उड़ गई पूरी भगवान महाकाल की। तो ये सबसे पहले ये संदेश देना पड़ेगा बड़े उद्योगपतियों को कि हम यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा संदेश है मध्य प्रदेश में। व्यापम जैसे घोटाला, डंपर जैसे घोटाले, एक घोटाले पे घोटाला, और उसकी सरकार बात नहीं करना चाहती। उसकी मजबूत निगरानी करने की जरूरत होती है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा अर्पित जी आपसे, अगर हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर देते हैं कैसे माहौल में जहां पर लोगों को उस बात की जानकारी नहीं है कि आखिरकार वहां पर काम कैसे करना है, और सरकार की यही मंशा है कि अगर कोई इंडस्ट्री आती है, कोई इन्वेस्टर आता है, यहां पर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है तो हमारे लोगों को उससे कहीं ना कहीं रोजगार मिले, तो स्किल्ड लेबर या स्किल्ड जॉब्स के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए ताकि जो मौजूदा वक्त में वहां पर पॉपुलेशन है उनको उसका कहीं ना कहीं फायदा मिल पाए? देखिए, उद्योगों को अगर स्किल्ड लेबर और जॉब चाहिए तो उसके लिए सरकार काफी सारे इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाते रहते हैं समय समय पर, जो हर तरह के अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स को इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं। आपने कॉलेज में पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद उस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल किस तरह से आगे काम करना है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी काफी प्रोग्राम्स चला रही है। बीच बीच में मैं सुनता रहता हूं, तो वो रीजनल लेवल पर चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता स्किल्ड लेबर की कोई प्रॉब्लम आना चाहिए जी। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर्स को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि सरकार की तरफ से अलग अलग तरह से ऐसे ही प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड नॉलेज दी जा सके, और इन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य लेकर के सरकार चल रही है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश को पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।